across to somebody who's a big newsmaker today. He is in many ways one of the many men of this election match, and that is Keshav Prasad Maurya. He's the state president of the BJP, led the party, amongst those who led the party to victory. मौर्य जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ हैं. Many congratulations sir, many congratulations. Many congratulations, बहुत बधाई आपको. धन्यवाद. Brilliant, outstanding thank you achievement. सर, आपको भी शुभकामनाएं बहुत बहुत. केशव जी आप धन्यवाद. आप क्या हम उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री को कंग्रेचुलेट कर सकते हैं? आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से वार्ता कर रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष इस नाते मेरे लिए आज से अधिक खुशी का दिन कोई दूसरा नहीं है जी, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के गरीबों के हित में किए गए कामों के बल पर इतिहास में सबसे बड़ी विजय यूपी के अंदर दर्ज की है. और मैं अध्यक्ष इस नाते अपने कार्यकर्ताओं की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को, उत्तर प्रदेश की महान जनता को शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं. तो केशव जी, आप इस जो आपकी जो बहुत बड़ी बहुमत, जो इस संख्या से जो आप बहुमत में आए हैं, आप इसकी क्या मेन वजह मानेंगे? क्योंकि ये बात सही है कि पोस्टर में आप भी थे, उसमें कलराज मिश्र थे, राजनाथ सिंह जी थे, अमित शाह थे, उमा भारती थी, लेकिन पूरा कैंपेन आपने नरेंद्र मोदी जी के बल पे चलाया. तो क्या लोगों ने बीजेपी से ज्यादा नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट दिया? एंड दिस इज ये जी एकदम जीत है. एकदम सही बात है. उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो, आज भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है. 2014 की विजय को हमने 2017 में दोहराया है और 2019 में फिर से यूपी में इसी प्रकार से कमल खिलेगा और मेरे मोदी जी फिर से भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे. आज गरीबों के जीवन में खुशहाली लाने का जो काम भारतीय जनता पार्टी को करना था, आज जो यूपी में कमल खिला है, ये खुशहाली का कमल है. ये माननीय मोदी जी की लहर का कमाल है. मोदी जी के द्वारा गरीबों के लिए किए गए काम का कमाल है. ये नोटबंदी का विरोध करने वालों को जनता ने सजा देने का काम किया है. गरीबों के लिए काम करने का भारतीय जनता पार्टी को पुरस्कार मिला है. माननीय मोदी जी की हर योजना जो गरीब के लिए बनी, उस योजना का लाभ भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है. सर जी, व्हाट विल बी द फर्स्ट पॉलिसी, पहले पॉलिसी कौन सा होगा? लोन माफ होगा, लोन कर्जा माफ? भारतीय जनता पार्टी कर्जा माफ, दैट्स द फर्स्ट पॉलिसी. भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से किसानों के कर्ज माफी का वादा किया है, उसे पूरा करेंगे. उत्तर प्रदेश से गुंडा राज को खत्म करने का वादा किया, कानून व्यवस्था दुरुस्त करने का वादा, उसे ठीक करेंगे. महिलाओं के प्रति अपराध को रोकने के लिए हर जिले में 3 महिला पुलिस स्टेशन और 3 महिला बटालियन लाने का काम, एंटी रोमियो दल बनाने का काम जो हमने जनता से कहा है, उसको भी पूरा करेंगे. लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से हमने रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा करने की बात कही है. भारतीयों से भ्रष्टाचार का खात्मा करने के लिए तृतीय श्रेणी और चौथी श्रेणी से इंटरव्यू खत्म कर बात किए हैं. जो भी वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसे पूरा किया जाएगा. केशव जी, आप ऑलरेडी मुख्यमंत्री के तौर पे जिस तरह से आप कह रहे हैं, आप लग रहा है कि हम आप की बातों से लग रहा है कि आपकी अगले मुख्यमंत्री से ही हम बात कर रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से आप बात कर रहे हैं. जो मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारे लोक कल्याण संकल्प पत्र में एक एक लाइन लिखी हुई है. जो जनता से वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया है, अध्यक्ष इस नाते में यूपी की जनता को भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद उन्होंने दिया है. उस वादे पर भाजपा खरा उतरने का काम करेगी. और जिन लोगों ने पराजय के बाद जनादेश का आदर ना करके ईवीएम मशीन पर सवाल उठाए हैं, ऐसे में बहन मायावती जी को और उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री अभी कार्यवाहक हैं श्री अखिलेश यादव जी को, दोनों लोगों को बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जब 2007 में विधानसभा चुनाव हुए, मायावती जी को बहुमत मिला, तब ईवीएम मशीन सही थी. जब 2012 में श्री अखिलेश यादव जी को बहुमत मिला, तब ईवीएम मशीन सही थी. और जब उनको पराजय का स्वाद चखना पड़ा, तो ईवीएम मशीन में कमी निकाल रहे हैं.
अखिलेश जी स्वयं मुख्यमंत्री थे, वो अपनी प्रशासनिक क्षमता को स्वयं के स्तर पे उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। नहीं, वो बात आपकी सही है। एक मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, उसके बाद पैनल से और भी सवाल हैं कि जहां तक जो सबका साथ सबका विकास की जो बात है, कि जो एक तबका है आपके प्रदेश का, उनका करीब 16% उनकी संख्या है, जो मुस्लिम तबका है, वो इस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि एक भी उनको टिकट नहीं मिला। आपकी सरकार बनी, आपको स्वागत है, लेकिन वो इस सरकार को देख के उनके जहन में ये सवाल जरूर होगा कि अब हमारा क्या होगा। किस तरह से आप उस तबके को, उस समुदाय को रीच आउट करेंगे, आश्वस्त करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के लिए सबका साथ सबका विकास ये बात नहीं है, ये हमारा काम है। हमारे लिए गरीब एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, हम सपा बसपा कांग्रेस की तरह तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करेंगे। न्याय सबके साथ होगा, तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। समाजवादी पार्टी की सरकार में केवल तुष्टीकरण की घटिया राजनीति हो रही थी, इसी का जवाब उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है, इसलिए कमल खिला है। केशव प्रसाद जी, बहुत बहुत बधाई हो। मैं आरती जयरथ हूँ। आप राम मंदिर मूवमेंट में बहुत एक्टिव रहे हैं। जी, धन्यवाद। और आप राम मंदिर मूवमेंट में बहुत एक्टिव रहे हैं, और अभी आपने बहुत सारी बातें दोहराई आपके मैनिफेस्टो से। तो आपके मैनिफेस्टो में ये भी वादा है कि राम मंदिर बनेगा अयोध्या में। अब आपकी पूरी बहुमत की सरकार है, यहाँ दिल्ली में भी और लखनऊ में भी। तो कोई टाइमलाइन आप दे सकते हैं कब तक मंदिर बनेगा? आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमने जो लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से वादा किया है, यूपी में बीजेपी की सरकार बनेगी तो संवैधानिक दायरे में जो भी काम किया जा सकता है, सहयोग किया जा सकता है, किए करेंगे। अभी मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की भारतीय जनता पार्टी प्रतीक्षा कर रही है, और जब फैसला आएगा तो निश्चित तौर से रामलला का मंदिर बनेगा। और हमने जो लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से बात कहनी थी, वो हमने कहा है। यह विषय कहीं से ऐसा नहीं है। आज हमारे ध्यान में केवल उत्तर प्रदेश का विकास है, उत्तर प्रदेश में सुशासन है, उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार को खत्म करना है, रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा करना है। सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी का नारा है, और सपा बसपा कांग्रेस का कुछ का साथ कुछ का विकास कुछ का भला करने का उनका प्रयास रहा है, उसको जनता ने नकारा है। साहब, आपका कैबिनेट में मुस्लिम मेंबर होगा जी? आप प्रतीक्षा करिए, अभी केंद्रीय संसदीय बोर्ड का हमारे निर्णय होना है। सरकार बनेगी तो क्या होना है, कैसे होना है, ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। क्योंकि आप कह रहे हैं पर जो भी उचित होगा वो जरूर तय किया जाएगा। क्योंकि आप कह रहे हैं सबके साथ, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूं। सबके साथ सबके विकास का मतलब ये नहीं होता कि केवल टिकट दे दिया और मंत्री बना दिए। सबके साथ सबके विकास का मतलब ये होता है किसी के साथ हम भाजपा की सरकार हो तो किसी के साथ अन्याय ना हो। सरकार की योजना बिना भेदभाव के जिनको मिलना चाहिए उनको मिले। सरकार का दायित्व तो होता है कि वह उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को कायम रखे, जाति धर्म दल और पद के आधार पर कार्रवाई करने की जगह अपराध को देख करके कार्रवाई करे। लेकिन आपका सिग्नल था कि यूपी कैंडिडेट्स में एक भी मुस्लिम नहीं था। 4 करोड़ 40 मिलियन मुस्लिम्स है आपके स्टेट में, एक भी विनेबल मुस्लिम नहीं मिल सकते। वो आप सिग्नल दे रहे थे क्या? नहीं दिए। हाँ, हमारे यहाँ कोई जीतने वाला था, नहीं दिए। हम नंबर गिनाने के लिए नहीं देते, हम किसी को खुश करने के लिए नहीं देते, हम तुष्टीकरण नहीं करते। अगर हमारे पास जीतने वाला कैंडिडेट होगा तो जरूर देंगे, नहीं होगा तो भविष्य में भी नहीं देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले किसी नागरिक के साथ अन्याय होगा। सबके साथ न्याय होगा, सबका विकास होगा। केशव जी, एक आखिरी सवाल है कि जो एंटी रोमियो स्क्वाड्स की आपने बात की, वो किस तरह से आप उनकी स्थापना करेंगे, कैसे चलेंगी ये एंटी रोमियो स्क्वाड्स? वो तो बताया हुआ है। उत्तर प्रदेश में जो माताओं बहनों के प्रति, बेटियों के प्रति जो अपराध की बाढ़ है, समाजवादी पार्टी की सरकार में जो महिलाओं के प्रति अपराध करने वाले थे उनको सरकार ने संरक्षण देने का काम किया। महिलाओं के साथ रेप के आरोप भी लगे और यूपी की सरकार ने उनके मुकदमे तक नहीं लिखे। लोगों को सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के मुकदमा लिखाने का आदेश कराना पड़ा।
तो भाजपा की सरकार में थाने में अगर कोई गरीब जाए, कोई किसान जाए, कोई मजदूर जाए, कोई नौजवान जाए, कोई माता जाए, यूपी के अंदर भाजपा की सरकार आने का मतलब है थाने में अगर कोई शिकायत लेकर के जाएगा, वो शिकायत दर्ज होगी, उस पर जांच करके कार्रवाई भी होगी। एंटी रोमियो दल महिलाओं के प्रति अपराध को सख्ती के साथ रोकने के लिए कौन एक्चुअली होंगे? जल्दी जानकारी मिलेगी, सरकार गठित होने दीजिए। ये फोर्स के ही लोग होंगे जिनको महिलाओं के प्रति, ये फोर्स बड़ी सक्षम है यूपी की, उस फोर्स को कमजोर बनाने का काम सपा बसपा की सरकार में हुआ। उन लोगों ने पुलिस का, फोर्स का, प्रशासन का भी राजनीतिकरण करने का काम किया। भाजपा की सरकार में अपराध रोकने के लिए हर वह जरूरी कदम उठाए जाएंगे जिससे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का सही एहसास उत्तर प्रदेश की जनता को हो, भय मुक्त उत्तर प्रदेश हो, विकास से युक्त उत्तर प्रदेश हो। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। वी होप विकास होगा यूपी में और सबके साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत बहुत धन्यवाद। मेनी कंग्रेचुलेशंस।